हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। भाई लीनियर इक्वेशन होती कैसी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी भाई। ठीक है, बट इसने कहा पेयर। अब पेयर में बना के दिखानी है तो हम मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। भाई लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जब पेयर्स में आ जाती हैं तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास नॉर्मली 4 मेथड होते हैं, जिनमें से 10th क्लास में हम सिर्फ 3 मेथड पढ़ेंगे, चौथा मेथड कटा हुआ है। 3 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। नंबर सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड थर्ड है, और उसके बाद होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस बार आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 1 चीज है भाई, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना हो, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी भाई। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, उसके अलावा वैल्यू नहीं होंगी। उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जैसे ये लाइंस एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्लियर है? नंबर सेकंड है a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के इक्वल आ जाए। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो जाएं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब कोइंसिडेंट लाइंस की, ये जैसे एक लाइन है तो इसकी कोइंसिडेंट वो लाइन होगी जो बिल्कुल इसी के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। नंबर 3 है, अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के बट इक्वल ना हो c1 बाई c2 के, तो क्या होगा? वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी और उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे एक चीज और आएगी जो आपकी एक्सरसाइज में है, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना है भाई, ये दो चीज हैं, ये दो के दो केस हैं भाई, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है। ये हमारा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, और ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अकेला पैरेलल लाइंस वाला जब केस आ जाएगा तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन आ जाए तो वो केस हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? अभी कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे, एक्सरसाइज के सम भी होंगे, जिसके द्वारा हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है, कोइंसिडेंट कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के बारे में सब चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर, और उनमें बताया गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो कितने लड़कों ने कितने लड़कियों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया वो बताना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भाई x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं y। ठीक है जी। अब जो पहली चीज कही, ये देखो 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है भाई, तो मतलब लड़के और लड़कियों को मिला के 10 हैं वो। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कहां से आया? उसने कहा टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो लड़के और लड़कियों को मिला के है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल कितना है? 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x, और बॉयज से वो 4 ज्यादा हैं। अगर मैं गर्ल्स की संख्या में से बॉयज की संख्या को माइनस कर देता हूं तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो पहले इसके लिए चेक कर सकते हैं भाई, a1 बाई a2 किया, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू भी होगी 1, b1 की वैल्यू भी 1, b2 की वैल्यू है हमारी -1। पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं।
A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। क्लियरली दिख रहा है भाई, यहां पे करके देखोगे तो ये 1/1 और ये 1/-1 ये इक्वल नहीं है। तो क्या है, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें हर एक इक्वेशन सिर्फ तभी सोल्व करनी है जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो इस इक्वेशंस में हमने देखा कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो इक्वेशंस का कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है तो अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके देखेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं भाई, फ्रॉम 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर इसको मैं लिखना चाहूं फर्दर तो कैसे कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। क्लियर है? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हमने एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखेंगे भाई, x और y की। अब सपोज कर लेते हैं मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे, 10 माइनस 0 10 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर y की वैल्यू यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 रखा, y की जगह पे 5 अप्लाई करवाया तो 10 माइनस 5 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 होगी। ठीक है जी। नंबर सेकंड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का, तो 4 प्लस वाई। एक और टेबल बनाई हमने, x y, y की वैल्यू अगर यहां पे 0 की गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। ठीक है, अगर y की वैल्यू हम 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वैल्यूज कितनी लोगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसी वैल्यूज आप लेना चाहते हो ले सकते हो। क्लियर हो गया? अब इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पे ग्राफ मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, बट कोशिश करनी है कि ग्राफ आप ग्राफ कॉपी में ही बनाएं। ग्राफ कॉपी में मिल जाएगा, उसमें सभी वैल्यूज एक्यूरेट होती हैं भाई। यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर है? अब यहाँ पे 0 है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऊपर y वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहली वैल्यू प्लॉट करवाते हैं भाई। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे है, x की वैल्यू 10, मतलब कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया भाई। इस पॉइंट का नाम हो गया 10, ऊपर लिख देता हूँ 10,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया 5 5, x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 5, मीन्स समथिंग यहाँ पे ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट का नाम है 5 5। ठीक है, इसको मिला देना है बेटा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू ये 4 होगी, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आ गया और ये हो गया 4,0। यहाँ प्लॉट करते टाइम ध्यान रखोगे x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 3, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3, मीन्स यहाँ पे आसपास आ गया भाई इसका। ये मीन्स ये पॉइंट इसका हो गया और हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ये कोमा है, ये है 7 3। ठीक है जी। अब देखो मैंने पहले यहाँ पे लिखवाया था इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ पे देखो बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x है, मीन्स x एक्सिस के ऊपर जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा और y एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो नंबर ऑफ बॉयज। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे कट हो रहा है वो 7 पे है और इधर बात करेंगे तो वो 3 पे है। तो ये पॉइंट है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी भाई,
7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हमारे 3। अभी कई बार डाउट आ जाता है कि ये सम हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो देखो हमने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली लाइन की थी या जो दूसरी लाइन इक्वेशन बनवाई थी, यहाँ पे वैल्यूज को रख के चेक कर लेते हैं। भाई पहली वैल्यू है 7, यहाँ पे 7 प्लस वाई की वैल्यू है 3, 7 प्लस 3 10, भाई दूसरी तरफ भी 10 है, मीन्स हमारा आंसर ठीक है। दूसरे में चेक कर लो भाई, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना है 4, मीन्स हमारा सवाल बिल्कुल ओके है। ठीक है, देखो इसको, सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। 5 पेंसिल 7 पेन कोस्ट 50 और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कोस्ट 46। तो हमने बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल की कोस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई, लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपए मान लेते हैं भाई, और 1 पेन की कॉस्ट मान ली हमने y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा उसने, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के आते हैं भाई। जब एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 5x। एक पेन जब y रुपए का आता है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे 7y, और दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है भाई 50 रुपए है। ये फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड चेक करते हैं, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5y टुगेदर कॉस्ट कितना 46 का है। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, a1 बाई a2 करके देखा हमने 5 बाई 7, b1 बाई b2 करके देखा 7 बाई 5। ये तो इक्वल नहीं है भाई, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो इक्वेशंस हैव कैसा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम आगे सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो कैसा होगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां से वैल्यू निकाली हमने किसकी 5x की, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अब जो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लाई में है x के, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय में 5। क्लियर है, बॉक्स बना लेते हैं भाई, x और y का। हमने x और y की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे निकाल के दिखानी है भाई। ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिससे कंप्लीट दोनों की दोनों वैल्यू पूरी आ जाए, पॉइंट में ना आए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ y की जगह पे 5 रखा भाई, 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 किया तो आ गया 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, y की जगह पे हमने क्या रखा 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और 50 को 5 से डिवाइड करवाया तो कितना आ गया 10। तो पहले इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे आगे हैं। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो x की वैल्यू यहां से आएगी 46 माइनस 5y बाय में 7। देखो ये उधर जाके माइनस का हो गया, और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, इसका हमने बॉक्स बनाया x और y जी। सिंपल उसी तरीके से करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 5 रख देता हूँ वापस वैसे ही, 5 5 जा 25, ये सॉरी 46 है, 46 25 माइनस किया तो 21 की हमने वैल्यू अप्लाई 7 से डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखें भाई, और वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं -2 वैल्यू रखवाई यहाँ पे तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई -2 -10, बट आगे माइनस का निशान है तो प्लस हो जाएगा। तो 46 प्लस 10 56, और 56 को 7 से डिवाइड करवाया तो हमारा कितना आ गया भाई 8 आ गया।
क्लियर है। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, तो ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करवा देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 0 0 पॉइंट कहलाते हैं। ओरिजिन है 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 2 3, ठीक है भाई। ये हमने कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ले लिया है। ये यहाँ पे -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस में आई हुई है तो इनको लेना आवश्यक है। तो भाई अब आगे कर लेते हैं इस चीज़ को। पहला पॉइंट प्लॉट किया 3 और 5, 3 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, मीन्स समथिंग समथिंग हमारा सोल्व होगा तो ये यहाँ के आसपास हो गया। ये हो गया हमारा 3 और 5। दूसरा है 0 10, 10 है x की वैल्यू भाई, यहाँ पे है 10 0, इस पॉइंट का नाम हो गया ये। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया और ये ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कट करने लग रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर 10 के ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया 10,0, ठीक है। नेक्स्ट को प्लॉट करवाया 3 5, तो यही कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों के लिए यही पॉइंट है। फिर है 8,-2, एक्स की वैल्यू 8 है भाई, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, समथिंग यहाँ पे आ गया 8,-2, तो इसको हमने मिला दिया और ये आगे ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ गया, ये वाला हो गया। अब इसको नीचे कर रहे हैं तो ये कितने के ऊपर जा रहा है भाई, 3 के ऊपर, इधर जा रहा है ये 5 के ऊपर, और नीचे है हमारा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस एक्स किसकी वैल्यू है भाई, एक पेंसिल की, और वाई किसकी वैल्यू है, एक पेन की। मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज आ गया 5। क्लियर है ना, ये यहाँ पे हो गया। इसको चेक करना चाहते हो तो कर लेते हैं भाई, एक बार यहाँ पे रखा हमने 5 3 15 प्लस 5 7 5 35, 15 प्लस 35 50 हो गया। मीन्स हमारा सवाल ठीक है। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, और हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो भाई पहले मैंने क्या बताया था कि a1 बाय a2 अगर इक्वल ना हो b1 बाय b2 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी भाई। अगर a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 के और इक्वल हो c1 बाय c2 के, तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी भाई। और लास्ट था a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो वो हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई हम यहाँ पे। तो पहला केस है ये, फर्स्ट सम को चेक करते हैं। तो 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y - 9 इज इक्वल टू 0। देखो हमने इक्वेशन लिखवाई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। पहले निकाली a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर की तो 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू यहाँ पे -4। देखो बेटा यहाँ पे प्लस का, यहाँ निशान माइनस का है तो माइनस जरूर उठाना है। और b2 की वैल्यू आ गई 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9। अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, a1 बाय a2 देखा, कितना आ गया भाई, 5/7। b1 बाय b2 चेक किया तो कितना आ गया भाई, -4/6 कट करेंगे तो -2/3। भाई ये शुरू वाले दोनों ही इक्वल नहीं आए, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इंटरसेक्टिंग
लाइंस हो जाएंगी। देखो मैंने पहले बताया था अगर इक्वल नहीं आते हैं तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर है? ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। भाई a1 की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 9, a2 की वैल्यू है हमारी 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। तो हमने क्या किया, a1 बाय a2 निकाला भाई, 9 बाय 18 कट करके आ गया 1 बाय 2, b1 बाय b2 निकाला भाई 3 बाय 6 1 बाय 2 और c1 बाय c2 निकाला 12 बाय 24, ये भी कितना आ गया 1 बाय 2। मीन्स a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय और c2। और ये किस केस में होता है, जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा और साथ में लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, एक बार इनको नोट करो, थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं भाई इसका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले निकाली a1 की वैल्यू यहाँ पे है 6, कंपेयर करके देख लेना भाई, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9। क्लियर हो गया? ठीक है, तो a1 बाय a2 निकालते हैं, यहाँ से कितना आ गया, 6 बाय में 2 कट किया 3 मीन्स नीचे 1, क्या आ गया 3 बाय 1। b1 बाय b2 की वैल्यू निकाली -3 बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बाय 1 दोनों इक्वल, तो c1 बाय c2 और निकाल लेते हैं, c1 बाय c2 की वैल्यू निकाली 10 बाय 9। देखेंगे भाई a1 बाय a2 हमारा इक्वल है किसके, b1 बाय b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, c1 बाय c2 के। तो ये केस हमारा थर्ड है, कौन सा, पैरेलल लाइंस के लिए, कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी भाई, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? सम नंबर 3 करते हैं भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करके दिखाना है। तो मैंने पहले बताया था अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ जाए, या a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, इन दो केसेस में हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट होगा हमारा कैसे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। सिर्फ इस केस में हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। फर्स्ट सम है 3x प्लस 2y, ये 5 है, ये उधर चला जाएगा भाई, -5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y ये उधर जाके -7 इज इक्वल टू 0। हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू देखेंगे तो 3 होगी, a2 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू देखेंगे तो 2, b2 की वैल्यू होगी -3, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -7। a1 बाय a2 कितना आ गया, 3 बाय 2, b1 बाय b2 कितना आ गया, 2 बाय -3। भाई पहले दोनों ही बराबर नहीं आए, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।
ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो उस केस के अंदर हमारा कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सम करते हैं। 2x माइनस 3y, ये 8 उधर आके हो गया माइनस का, -8 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। a1 की वैल्यू यहां से है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -9। तो चेक करते हैं भाई, a1/a2 करा तो 2/4 कट करके 1/2, b1/b2 किया तो -3/6, माइनस से माइनस कट गया 1 2, दैट इज इक्वल टू 1/2, और c1/c2 किया तो -8/-9, माइनस से माइनस कट 8/9। तो क्लियरली दिख रहा है a1/a2 है ना, इक्वल है b1/b2 के। देखो 1/2 और ये 1/2 ये इक्वल है, बट इक्वल नहीं आया c1/c2 के, मीन्स थर्ड केस हो गया। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो पेयर ऑफ equations are inconsistent। ठीक है। तो थर्ड केस के अंदर हमारा इनकंसिस्टेंट था, तो ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। 3/2x प्लस 5/3y। थर्ड सम है 3/2x प्लस 5/3y, और ये 7 इधर आके -7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू देखी 3/2, a2 की वैल्यू है यहाँ से 9, b1 की वैल्यू है 5/3, b2 की वैल्यू है -10, c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है -14। क्लियर है। अब a1/a2 निकाला भाई, 3/2 बाय में 9, और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3/2 इंटू 9 मीन्स 1/6 आ गया। b1/b2 की वैल्यू निकाली 5/3 बाय में -10। ठीक है। बाय में -10 मीन्स 5/3, और यहाँ पे -10 आ गया भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 मीन्स -1/6, और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे -7/14, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/2। बट देखो a1/a2 आया हमारा 1/6, और b1/b2 आ गया हमारा -1/6। ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या लिखेंगे? द लीनियर इक्वेशन आर intersecting, so they have unique solution। तो कैसा हो गया? सो लास्ट में क्या आ गया? सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखो पहले बताया था बेटा, अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगा तो क्या आएगा? कंसिस्टेंट आएगा। फोर्थ सम करते हैं भाई। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और ये 11 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का, और -10x प्लस 6y माइनस की जगह +22 इज इक्वल टू 0। ये 22 माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। a1 की वैल्यू निकाली
तो 5 A2 की वैल्यू होगी -10, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -11 और C2 की वैल्यू 22। तो A1 बाई A2 किया भाई, 5 बाय में -10 कट करके कितना आ गया, B1 बाई B2 किया -3 बाय 6 कट करके आ गया -1 बाय 2 और C1 बाय C2 का आ गया -11 बाय 22 कट किया तो हमारा 1 बाय 2। ठीक है, तो क्या आ गया, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस क्या है, जब ये केस आ जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर एंड सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, अब जब ये केस आ गया तो हमने क्या बताया था, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y, ये इधर आके -8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कर लेते हैं भाई, a1 की वैल्यू निकाली यहाँ से 4/3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -12। ठीक है, a1 बाय a2 निकालते हैं, 4/3 बाय में 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू में 2, 2 से 2 कट गया, मीन्स 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट किया, b1 बाय b2 की वैल्यू निकालते हैं 2/3 और c1 बाय c2 की निकाली, कट गया, मीन्स 2/3। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अरे ये वाला केस आ गया तो कैसा आना चाहिए भाई, हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। देयरफॉर क्या है, लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन कर सकते हो, सॉरी, कोइंसिडेंट and have infinite many solution। और many solution आ गया तो क्या कह सकते हैं, so the pair of equation is consistent। ठीक है भाई, अभी हम 3 पार्ट ही करेंगे, इसके आगे का जो भी हिस्सा रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरी देखा करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।